कल रात को एक पत्रकार महोदय का फ़ोन आया था मेरे पास। चलो फ़ोन की बात बाद में करते, पहले क्या मैटर था वो बताता हूँ। मैं वो कियोस्क वाला वो 19,000 का ट्रांजैक्शन, उसको लेके हम लोग बैंक गए थे, फिर थाने गए थे और वही मैटर मेरे दिमाग में चल रहा था। इतने में मेरे चाचा वहीं काम करते हैं राणापुर में, तो उनके पास मैं नाश्ता लेके गया था। तो पता चला यार वो आए नहीं। तो बोला क्यों नहीं आए, तो पड़ोसियों ने बताया यार उसको तो कहीं मारा शायद, सेठ ने हाथ उठा दिया। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया तो काका बोले यार कि उसने मारा है, हाथ पे कुछ तगारी दी है उसने। तो मैं आ गया हूँ घर और वो आज के बाद उसके यहाँ काम पे नहीं जाऊँगा। अब मारा है, हाथ उठाया है, वो बात सुन के यार अपने परिवार का है तो ऑब्वियसली सबका फ़ोन खोलेगा। तो मैं सुबह ही गया उस व्यापारी को, जो व्यापारी है जिसके यहाँ ये काम करते हैं चाचा, तो उनको मैं तो 1 आध साल से जानता हूँ, लेकिन वो 2-3 साल से उसे क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने जाके पूछा तो बोले कि अरे कहाँ मारा, बस हाथ ही लगाया। और उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, फ्रंट कैमरा, तो वहाँ से मेरे को जाते हुए दिखा दिया कि देखो भाई। तो मैंने मान भी लिया कि चलो ठीक। फिर मैंने घर पे कॉल किया, बोला कि यार नहीं मारा है और कैमरा दिखाया मेरे को। तो काका बोले कि यार मेरे को मारा है, मेरे पे हाथ पे लगा है उसने तगारी। उसका एक बर्तन जैसा होता है, ये वो स्टील का था शायद, पता नहीं एल्यूमिनियम का था, वो वाला उसने हाथ उठाया। अब मारा नहीं मारा वो एक अलग विषय, लेकिन हाथ उठाया तो यार बच्चा हो तो अलग बात है। वयस्क आदमी है, 3-4 लड़कों का बाप है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। तो फिर मैं इसके लड़के को फ़ोन मिलाया, जो व्यापारी है उसका लड़का, जिसने मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी, उसको फ़ोन लगा। मैंने बोला भैया आपने तो सिर्फ सामने का दिखाया है, तो वो चाचा मान नहीं रहे हैं। तो मान क्या नहीं रहे वो, हमको अंदर से तो बहुत एक रोष भरा हुआ था, आक्रोश था। अब अपने घर वालों के साथ आओ तो हर किसी को वही बात है कि यार आक्रोश तो होगा ही। तो वो भाई साहब बोले कि मैं बाहर हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं करवाना भाई, बाहर हो तो कब आओगे, शाम को 7 बजे आओ। तो बोला नहीं मैं लेट आऊँगा। तो बोला 9 बजे नहीं, रात को 1 बजे आऊँगा। तो ठीक है भाई, रात को 1 बजे आएगा, चलो ठीक है। हम राणापुर में ही थे। तो भाई मैंने बोला कि यार हमको दूसरा कैमरा भी देखना है यार। अब हमको तो क्या कोई ज़्यादा वो नहीं करना था, अब देख के और बात ख़त्म थी। तो दूसरा कैमरा अगर वो बोला कि यार मैं रात को लेट आऊँगा। तो बोला ठीक है कल सुबह आऊँगा। तो बोले कि हाँ मैं कॉल करूँगा तब आना। फिर मेरे को आखिरी में बोलता है कि अगर हमारे कैमरे ख़राब हुए तो, हमारे कैमरे अगर अंदर के ख़राब हुए तो मैंने बोला कि यार वो फिर जांच का विषय है, फिर हम भी मान लेंगे कि यार मारा ये, हाथ उठाई है, और उसके लिए तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया। अब लड़के की बात यहाँ ख़त्म हो गई। फिर मैं वही अंकल के पास वापस गया, वो व्यापारी के पास। तो अपना मैं कोई डांट डपट नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। मैंने उनको यही बोला कि भैया वो भैया कब आएंगे, वो बाहर गए हैं तो कब आएंगे। पूछा तो क्यों क्या हो गया। बोला यार वो चाचा को तुम्हारा ही बोल रहे यार, हमको तसल्ली नहीं हो रही है। हालांकि चाचा भी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो इस व्यापारी को भी पता है कि वो काम पे नहीं आते हैं। जब ठीक होते हैं तो वो काम पे आते हैं और वो खाने का भी ब्रेक नहीं लेते हैं। वो लड़का बोल रहा था कि भाई मैं 20 रुपये देता हूँ, तो 20 रुपये भी नहीं लेता, वैसा व्यवहार है चाचा का। और तो हमने बोला कि यार वो लड़का बाहर गया हुआ है तो ठीक है, वो दूसरा कैमरा देखना था यार, वो थोड़ा व्यवहार आपका अच्छा था। तो वो लड़का बोल रहा है ऐसा, अंकल बोल रहे हैं मारा है करके। अब वो कोई अच्छा आदमी बोलता तो हम भी मान लेते कि यार झूठ बोल रहा है, ये इतना मेहनती आदमी है, घर पे हम उसको कितना भी चिल्लाओ, कितना भी डांटो, लेकिन ये एकदम बधिर बन के काम करता ही रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे आदमी को साथ अगर कहीं ना कहीं हाथ उठाया, हाथापाई है, कुल मिला के शारीरिक फिजिकल अब्यूज हुआ है इसके साथ, तो उसके लिए तो असॉल्ट समझ लो, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो फिर वो
व्यापारी नाम उसका सुरेश राठी, शायद सुरेश राठी नाम है उसका। शिवाजी चौक से नीचे जोबट नाके से वो डिवाइडर के पहले उसका अनाज का वो व्यापार है। तो उसने बोला कि चलो मारा है तो क्या कर लोगे, क्या करना बोलो। अब ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका वीडियो साक्ष्य वहीं पे वो जो पत्रकार महोदय आप बोल रहे थे ना कल, पत्रकार ने सीधे सीधे मेरे को धमकी दी है टीआई की, पुलिस वालों की। तो भैया वो जांच का विषय है, कानून हम हाथ में नहीं लेते हैं, कानून अपना काम करेगा। अगर कानूनी कार्रवाई की बात आ गई तो कानून अपना काम करेगा। हम सबके पुलिस वालों की इज्जत करते हैं, आप लोगों की भी इज्जत करते हैं। लेकिन वो जो राकेश सुरेश राठी ने जो बोला ना कि हाँ मारा है क्या कर लोगे, अब तुम पुलिस लेके आओ, तो फिर हमने पुलिस ये वो हमने रहने दिया। हम चाचा को लेने गए कि चलो अब पुलिस की बात हो रही है तो चलो कार्रवाई ना करते हैं, एक बार चाचा को लाके इनका बोल देते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं करके। कार्रवाई करने के लिए हम लेने गए चाचा को, तो फिर घर वालों से बात करी, फिर ये भी देखा कि यार ठीक है यार, घुमा फिरा कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तो ठीक ही है यार, ये राठी क्या नाम, सुरेश राठी और उसका लड़का दोनों ठीक ही है, इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो मानवीय मूल्यों के आधार पे हमने सोचा कि चलो इनको कुछ नहीं किया जाए। हो सकता है कहीं जज्बाती होके या कहीं कुछ गुस्सा आ गया होगा तो उठा भी दिया होगा, चलो अपन हमने मान लिया, हमने कोई कुछ जोर जबरदस्ती नहीं की। बात यही मैं ख़त्म कर दी थी और मैं वहाँ जाके मैं वापस गया कि चलो इनको एक काम कर दे। हाँ, जब मैं गया था तो सुरेश राठी ने मेरे को ये भी बोला कि भाई तो आज के बाद तू और तेरा परिवार मेरे यहाँ कदम मत रखना, आज के बाद तू कौन मैं कौन, आज के बाद इधर नहीं आने का। तो मैंने बोल दिया ठीक है आज के बाद नहीं आएंगे। अब इतना बोल दिया तो मैंने सोचा कि चलो अपन चाचा का हिसाब किताब करवा लेते हैं अब, और हिसाब किताब करवा लेते हैं और कल से हम इसके यहाँ व्यापार बंद कर देंगे करके मैं वापस गया। तो वापस ये सुरेश राठी था नहीं वहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन बैठे थे, बुजुर्ग लोग, जिनसे मैंने बात करी और इनको यही बोला कि अंकल देखो व्यापारी हो तो अब आप और हम एक दूसरे के पूरक है, अगर हम नहीं हो तो आपका धंधा कैसे चलेगा, आप नहीं हो तो हमारा भी काम कहीं ना कहीं अटकता है। हम एक दूसरे के लिए दोनों, हमारा कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए निर्भर है ही सही। तो हम कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ये इस बात को यहीं भूल जाते। और आप अंकल का कल अंकल आएगा, लड़का लेके आएगा या मैं आऊँ, कोई भी आया, आप हिसाब करवा देना। और नहीं आने को बोला तो यार अब इतनी बात आगे बढ़ गई है तो हमको भी यहाँ आने का, आपके साथ मतलब इनके यहाँ व्यापार करने की इच्छा नहीं होगी। और उनको शालीनता से बोला है, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रात को अब वो पत्रकार का मामा वामा लगता है, ऐसा मेरे को अभी पता चला। मेरे को, मैंने जब सुबह बात करी कहीं घर पे बात करी तो यार उसने, मैं एक तो मेरे साथ सही बात बिल्कुल बात नहीं करी, मैं उसको आप करके बात कर रहा था। लेकिन अब राणापुर का है, पत्रकार है, तो अब समझ जाओ कैसा व्यवहार होगा उसका। चाल चलन तो छोड़ ही दो, शालीनता शिष्टाचार वो तो भूल ही जाओ, लेकिन अब व्यवहार तो ऐसा ही होता है ना यार। चलो भले नहीं जानते, एक ज़माने में मैं भी उनको पत्रकार है करके मैं उनको कॉल किया करता था, उनको न्यूज़ दिया करता था, तो उसने मेरे से सही बात नहीं करी। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं तो बात यही ख़त्म कर रहा था कि अंकल आएंगे और हिसाब कर देना और बात खत्म, आज के बाद हम आपके यहाँ नहीं आएंगे और उसको काम पे भी नहीं लगाएंगे। और अगर पत्रकार महोदय, मैं ये आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार मैंने कोई शिष्टाचार या कोई बदतमीजी करी बुजुर्गों के साथ, देखो हम पढ़े लिखे हैं और आपसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने भी दुनिया बहुत देख रखी है, तो बुजुर्गों का सम्मान वगैरह हमको अच्छे से पता है। अगर आप पत्रकार है और आप निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप वो कांटे पे जाइए, सुरेश राठी की दुकान पे जाइए, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सारे, वो आप खुलवा के आप हमारे जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो आप देख लीजिए। मैं देखो मेरी तरफ से तो ये यही हो गया है ख़त्म। अंकल आएंगे, उनका हिसाब कर देना। आज से हम आपकी दुकान पे नहीं आएंगे, आपके साथ हमारा व्यवहार ख़त्म है। जैसा आपने चाहा, हम तो नहीं चाह रहे थे, आपने चाहा कि भाई हमारे यहाँ मत आना, आप जज्बाती हुए आपने ऐसा बोला तो ठीक है, हम आपके यहाँ व्यवहार बंद कर देंगे। और पत्रकार महोदय आप बोलो तो आपके यहाँ भी व्यवहार बंद कर देंगे।
ठीक है। अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो आप वहाँ कांटे पे जाइए, कैमरा देखिए, और फिर आप मेरे पे जो आरोप लगा रहे थे ना कि मैं संजू नहीं हूँ, तो यार वो तो आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो ना। एक पत्रकार को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैंने आपको आज के दिन ही मैंने आपको 17 कॉल किए हैं बात करने के लिए। कल मैंने सोचा यार कि कल भले ही व्यक्ति को गुस्सा आया हो, उसका मामा हो, पिता हो, जो भी है, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है। मैं उनको ये बोलने गया था, बुजुर्ग थे, एकदम शालीनता से कहा कि कल मेरे अंकल आएंगे, लड़का आएगा, तो आप हिसाब कर देना, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। और वो तो सुरेश राठी ने हमको पहले ही बोल दिया नहीं आएंगे भाई। लेकिन जो पत्रकार ने बात करी वो गलत बात करी है। मेरी तरफ से ये टॉपिक यहाँ एंड हो गया है, इस पे मेरी और कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। अगर ये पत्रकार या जो भी है फिर से बात करता है तो फिर एक नए सिरे से फिर ये अध्याय चालू होगा। मैं चाहता हूँ कि व्यवहार बना रहे, मेरे अंकल का हिसाब हो जाए और उनके जो भी दिहाड़ी मजदूरी बाकी है वो ख़त्म हो जाए। घर का मैटर है, हर किसी को बुरा लगता है। जैसा आपको बुरा लगा कल कि आपको पता नहीं किसने बोल दिया, ये आके धमकी दे रहा है। अरे मैं कोई एक्सटॉर्शन गैंग थोड़ी चला रहा हूँ यार, मैं कोई फिरौती वाला काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई पत्रकार थोड़ी हूँ। मैं तो घर का मामला था, मेरे अंकल सगे थे, खून का रिश्ता है, इसलिए मैं शालीनता से बात करने गया था। और अगर आप विश्वास नहीं हो तो आप वहाँ कैमरे लगे हैं, जिंदाबाद। और आप पीआई का नाम ले रहे थे, पुलिस वालों का नाम ले रहे थे, मैं पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। कार्रवाई करोगे मैं खुद आके सरेंडर कर दूंगा। मैं भी निष्पक्ष जांच चाहूँगा इस मामले में, क्योंकि अंकल तो आज भी बोल रहे मेरे को मारा है। जिन लोगों से इस मामले में मैंने बात करी, सुरेश राठी से बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके कांटे पे जो भी गए थे उसके सारे रिकॉर्डिंग है। आपसे बात करी है, पत्रकार से, आपकी भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने जैसे मेरे फ़ोन में मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी, आपको पता है मैं दूसरे कैमरे से मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ कॉल। जैसे मैंने आपके मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना चाहा, आपने फ़ोन काट दिया। 17 कॉल मैंने किए हैं, आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। मैं दूसरे नंबर से लगा रहा हूँ तब भी नहीं उठा रहे। तो मेरी तरफ से तो आज ये टॉपिक क्लोज है। हमारे काका का हिसाब कर दो, बात खत्म है। हम आपके घर व्यवहार नहीं करेंगे, आप हमारे से कुछ व्यवहार नहीं। हमारा तो वैसे भी आप हमारे से क्या ही लोगे। हम ही आपकी दुकान से सामान लेते हैं, खाद बीज हम आपके यहाँ लेते हैं, अनाज हम आपको बेचने आते हैं, मजदूरी हम आपके यहाँ करने आते हैं। तो कुल मिला के निर्भर तो हम ही थे। लेकिन हम, चलो आपने बोल दिया सुरेश राठी ने कि भाई व्यवहार नहीं करना, तो नहीं करेंगे। बस ये मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और आगे अगर फिर भी आप लोग बात बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, तो भाई मैं पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। और मैं कानून को हाथ में नहीं लिया हूँ किसी तरह से। आप जाए तो वो कांटे पे जाके कैमरा चेक करवा सकते हैं। मैंने बाकायदा जिन लोगों से बात करी सारी रिकॉर्डिंग है। लड़के से बात करी, लड़कों की रिकॉर्डिंग है। कांटे पे जाके बात करी, मेरा कैमरा चालू था, वहाँ की बातचीत है। वो सुरेश राठी भड़का बोला क्या कर लोगे, उसका भी वीडियो साक्ष्य है। आप जो बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है।